नमस्कार। विषय है 2024 के लोकसभा चुनाव और उस पे चर्चा शुरू करेंगे तो सर्वप्रथम हम देखेंगे भारतवर्ष अभी किस दौर से गुजर रहा है और 2024 के जब लोकसभा चुनाव होंगे तब ग्रहों की स्थितियों के अनुरूप क्या घटनाक्रम सामने घटित होता है। तो भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि में प्राप्त हुई। पुष्य नक्षत्र है भारत का जन्म के समय का और पुष्य के स्वामी शनि हैं और शनि चंद्र बुध सूर्य शुक्र 5 ग्रही योग भारत के तीसरे घर में बना हुआ है। तीसरा घर भारत का सबसे मजबूत घर है। कुंडली में 5 ग्रही योग है और वही तीसरे घर के स्वामी चंद्र की वर्तमान में महादशा चल रही है और अभी चंद्र में केतु चल रहा है। केतु भारत का कुंडली में 7वें घर में बैठा है जो कि सप्तमेश का रोल प्ले कर रहा है, एक तरीके का मारक ग्रह है। तो चंद्र में केतु चिंता का विषय है। कोई बेहतर परिस्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं, संघर्षमय दौर है। केतु राहु सेपरेटिस्ट स्वभाव के ग्रह हैं और ये हमेशा समाज का देश के विभाजनकारी जो ताकतें हैं, चाहे वो विदेशी हों या देश के अंदर की हों, भीतरघात लगाने वाले लोग देश को नीचा दिखाने के बड़े प्रयत्न करेंगे। किंतु पुष्य नक्षत्र के चंद्रमा बहुत बलवान हैं और तीसरा घर मजबूत होने के चलते और शनि के बलवान होने के चलते देश सही हाथों में है। देश की भागदौड़ एक बहुमत वाली सरकार के पास है जो कि अपनी नीतियों और एक सही दिशा में आगे अग्रसर हो रही है, जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है। चंद्र में केतु 5 जुलाई 2023 तक रहेगा। 5 जुलाई से चंद्र में शुक्र शुरू हो जाएगा। तो एक तरीके का जितनी ये ताकतें अभी बलवान हैं ये जुलाई तक परेशान करेंगी और उसके बाद जब शुक्र आएगा, शुक्र भी 5 ग्रही योग में चंद्रमा के साथ युति किए हुए है, तो भारत का तरक्की का रास्ता फिर अग्रसर हो जाएगा, फिर स्थितियां बेहतर हो जाएंगी और हम एक अच्छे नए भारत की ओर अग्रसर होंगे। तो जब लोकसभा के चुनाव अगले साल की शुरुआत में होंगे तो हम यूं मान लेते हैं चंद्र में शुक्र में राहु 9 फरवरी 2024 से शुरू होगा जो कि 10 मई 2024 तक रहेगा। राहु राजनीति का कारक ग्रह है। यह देश के लगन कुंडली में बैठा है और एक तरीके का योग कारक बन जाता है जब राहु लग्नेश बन जाता है और मित्र राशि में रहता है। तो इसलिए राहु अच्छे फल दे रहा है और जो शुरू में इसने विभाजन कराना था देश का करा दिया, किंतु आगे राजनीति के लिए राहु बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि जिन देश के नेताओं जिनकी कुंडलियों में राहु शनि योग कारक होके या बलवान स्थिति में दशा अंतरदशा या किसी रूप से रोल प्ले कर रहे हैं, या चंद्रमा जिनका बलवान है या चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है या कोई इस तरीके के योग बन रहे हैं, वो देश का भविष्य तय करेंगे। आने वाले समय में क्या घटित होता है ये हम एक नजर मारते हैं। पहले हम देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली का डिस्कशन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, जो कि अभी देश की बागडोर संभाले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को 12:09 पे मेहसाना गुजरात में हुआ। वृश्चिक लगन की कुंडली है। लगन में चंद्रमांगलिक योग है और चंद्रमा भागेश होके लगन में लग्नेश मंगल के साथ है। मंगल रोचक योग बना रहे हैं जो कि एक पंच महापुरुष योगों में से एक है और उसी की महादशा मोदी जी पे वर्तमान में चल रही है। तो सितारा बुलंद है, बहुत बेहतर ग्रह स्थिति है। रोचक योग के मंगल की महादशा चल रही है और प्रत्यंतर शनि का 27 अप्रैल से शुरू होने वाला है। मंगल में शनि यहां फिर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वृश्चिक लगन मोदी जी का अनुराधा नक्षत्र पे है और चंद्रमा भी मोदी जी की कुंडली में अनुराधा नक्षत्र पे है। चंद्रमा भागेश होके अनुराधा नक्षत्र पे बैठे हैं, मंगल के साथ हैं। तो शनि के नक्षत्र पे होने के चलते शनि एक तरीके का योग कारक बन जाता है। जब लगन भी शनि के नक्षत्र पे हो तो शनि को हम शुभ मान लेते हैं कि शनि अच्छे ही फल देंगे, क्योंकि शनि तीसरे और चौथे घर के भी स्वामी होके दशम घर में बैठे हैं। तो एक डिक्टम के.एन. राव जी का बताया गया है कि तीसरे घर का स्वामी अगर 10वें घर में बैठे
तो ये भी एक राजयोग फॉर्म होता है, जैसा कि कई स्पोर्ट्समैन की कुंडलियों में भी देखने को मिलता है, जैसे कि राहुल द्रविड़ की कुंडली में भी है, उनका तृतीयेश दशम भाव में विराजमान है, जिसने उन्हें वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बनाया। ऐसे और भी कई योग हम कई लोगों के डिस्कस कर सकते हैं, किंतु अभी हम राजनीतिक विषय में मोदी जी पर ही चर्चा करेंगे। तो मोदी जी की कुंडली में मंगल में शनि में राहु 11 फरवरी को एंट्री लेगा। तो राजनीतिक कारक राहु पंचम में है और मंगल में शनि में राहु 11 फरवरी से शुरू हो जाएगा। तो मंगल महादशानाथ हैं और शनि जो हैं वो जन्म नक्षत्र के स्वामी हैं और राहु राजनीति के कारक होके पंचम भाव में बैठे हैं। तो राजनीतिक भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। अब हम ये डिस्कस करें कि मोदी जी को पटखनी देने के लिए विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और क्या उनमें से कोई ऐसा राजनेता है जो मोदी जी को पटखनी दे सके या उन्हें सिंहासन से उतार सके या जनता के दिलों में अपनी जगह बना सके। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे विभिन्न राजनेताओं के कुंडलियों का और विश्लेषण करेंगे कि आने वाले 2024 इलेक्शन में उनकी कुंडली क्या कहती है। तो हम आगे की शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल जी से, जो कि 16 अगस्त 1968 की पैदाइश है। मध्य रात्रि 12:30 बजे सिवनी हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का है, जहां उनका जन्म हुआ। मेष राशि और वृषभ लगन की कुंडली है। 12वें भाव में चंद्र शनि है, पुनर्फु योग बना रहे हैं। तो योग कारक शनि 12वें चला गया है, किंतु वक्री है। तो राजनीति के कारक राहु आय स्थान में बैठे हुए हैं और सारे ग्रह राहु से केतु में एक्सिस में एक तरफ विराजमान है। एक तरीके का इनकी कुंडली में हम कह सकते हैं कालसर्प योग है। और मंगल सूर्य प्रकर्म भाव में, बुध शुक्र बृहस्पति चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव बहुत बलवान है। लग्नेश चौथे घर में बहुत उत्तम स्थिति में है, मित्र बुध के साथ है। बृहस्पति भी वहां विराजमान है। बृहस्पति शुक्र के साथ, शुक्र के ही नक्षत्र पूर्वा फागुनी पे बैठे हुए हैं, तो वो भी एक तरीके का योग कारक बन जाते हैं, लग्नेश जैसा ही फल देने लग जाते हैं। तो बृहस्पति की चंद्रमा पे भी दृष्टि है इनके। तो और कुंडली के कमजोर पहलू कुछ हम देखें तो 12वें भाव के और तीसरे भाव के स्वामियों का आपस में एक्सचेंज हो गया है। चंद्रमा तीसरे घर का स्वामी होके 12वें और 12वें का मंगल तीसरे चला गया है और मंगल सूर्य के साथ जाके अस्त भी हो गया है। तो थोड़ा इनके पुरुषार्थ में यहाँ कमी आती है जरूर, किंतु दशा के रूप में अगर देखा जाए तो बृहस्पति की महादशा चल रही है। दैवी कृपा के रूप में बृहस्पति चतुर्थ भाव में एक इनके ऊपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए हुए है। वर्तमान में बृहस्पति में मंगल में शनि 13 मार्च से शुरू हो चुका है और बृहस्पति मंगल में शनि 6 मई तक चलेगा। शनि चूंकि कुंडली में पुनर्फु योग बना रहे हैं चंद्रमा के साथ, इनको मानसिक उत्पीड़न देते रहेंगे। योग कारक हैं तो इसलिए अंत में फल इन्हें अच्छा ही प्राप्त होगा। संघर्ष इन्हें करना पड़ेगा, चिंताएं इन्हें घेरे रहेंगी और इनकी वर्तमान स्थितियां आगे देखते हैं कैसी रहती हैं जब 2024 का इलेक्शन आता है। बृहस्पति में राजनीति का कारक राहु का अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा 23 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और राहु इनकी राशि पर से भी गुजर रहा है और आगे बृहस्पति दशानाथ भी इनकी राशि पे चढ़ जाएगा आने वाली 21-22 तारीख से। तो कहने का मतलब यह है कि इनके लिए काफी हलचल भरा हुआ समय है अभी दिखाई दे रहा है और आगे अक्टूबर महीने में जब राहु मेष राशि छोड़ेगा तब जाके इन्हें थोड़ा आराम मिलेगा। और राजनीति के कारक राहु, बृहस्पति दशानाथ अंतरदशानाथ राहु आपस में 6-8 की पोजीशन में हैं, तो इनके राजनीतिक लाभ इतना नहीं मिलेगा कि ये जिसको हम कहें कि भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, इनको थोड़ी राजनीतिक लाभ जरूर मिलेगा और इलेक्शन में ये थोड़ी बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे, किंतु चैलेंज देते हुए कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम राहुल गांधी जी की कुंडली को चर्चा का विषय लेंगे, जो कि कांग्रेस पार्टी के होल सोल हैं, हम यही कह सकते हैं।
जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की राजनीति चल रही है वो धुरी सारी राहुल जी के इर्द गिर्द ही है। और जैसे पहले सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनाए गए, जो कि एक स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा कुछ नहीं थे, ऐसे ही अभी उन्होंने खरगे जी को अपना पार्टी प्रेसिडेंट चुना है। तो मैं समझता हूँ वो भी एक बुजुर्ग आदमी सिर्फ एक स्टैम्प प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में मुझे समझ में आते हैं। और कांग्रेस का जो भूत भविष्य है वो राहुल गांधी जी के ही धुरी बना के रचाया गया है। अब हम इनकी कुंडली की चर्चा कर लेते हैं। 18 जून 1970 को 21:52 दिल्ली पे, जिस पे मैं चर्चा करना चाहूंगा, ये मकर लगन की कुंडली है। वैसे तो इनकी एक मिथुन लगन की भी कुंडली काफी प्रचलन में है, किंतु मैं ये भी 21-52 का भी एक इनका जन्म समय का ब्यौरा अवेलेबल है, तो मैं इसे ज्यादा ऑथेंटिक समझते हुए मैं इसी पे ही चर्चा करूंगा। मकर लगन की कुंडली है और लग्नेश शनि चौथे घर में, नीच भंग शनि का लगन से केंद्र में मेष राशि के, और बाकी सप्तम भाव पीड़ित है। शुक्र 7वें घर में, पापकत्री योग में सूर्य मंगल एक तरफ और केतु एक तरफ, वाणी स्थान में राहु, और बृहस्पति की काफी दूरी है चंद्रमा से। फिर भी मैं समझता हूं कि चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र पे हैं, जो कि बुध का नक्षत्र है, और बुध इनके पंचम भाव में चंद्रमा के नक्षत्र। तो ये राहु इनका राजनीतिक कारक ग्रह होके इनके वाणी स्थान में बैठा है, और चंद्रमा बुद्धि का कारक बुध के नक्षत्र पे बैठा हुआ है। भागेश बुध पंचम भाव में काफी योग कारक ग्रह है, काफी उत्तम स्थिति में है। और बाकी विशेष ग्रहों का मैं नहीं समझता कि भी, जैसे कि मकर लगन के लिए सूर्य एक विपरीत राह योग बना रहे हैं, अष्टमेश होके छठे भाव में चले गए हैं मंगल के साथ। अब दशानाथ इनके मंगल हैं, मंगल सूर्य के साथ अस्त हो चुके हैं, और मंगल में मंगल 26/4 से शुरू हो जाएंगे। देखिए, चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल छठे घर में, और फिर मंगल में राहु 23 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। राहु की मंगल पे दृष्टि है और मंगल आद्रा नक्षत्र पे है, तो एक कहने का मतलब है कि एक तरीके का अंगारक योग इनकी कुंडली में बना हुआ है। तो मंगल की महादशा इनको किसी रूप से भी बढ़िया फल देने वाली नहीं दिखाई दे रही है, और मंगल में राहु अंगारक योग बता रहा है। सिर्फ बृहस्पति की मंगल पे और राहु पे दृष्टि है, ये थोड़ा सा एक आइसिंग ऑन केक है, बट मकर लगन के लिए बृहस्पति कोई इतने बढ़िया ग्रह नहीं है। तो इसलिए मैं तो देख रहा हूं कि राहुल जी को अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए, और राजनीति से दूर रहें और बाहर से बैठ के अपनी पार्टी का संचालन करें, तो ये एक अच्छे मैनेजर साबित हो सकते हैं, अपनी संस्था को बचा सकते हैं। और मैं इनका राजनीति में कोई इतना खास भविष्य नहीं देख पा रहा हूं। अब हम अगला चर्चा करते हैं नीतीश कुमार जी का, जो वर्तमान में बिहार के सीएम हैं। सुशासन कुमार, ये इनका नाम दिया गया है। 1 मार्च 1951 को 1:20 दोपहर में पैदा लिए नीतीश कुमार जी मिथुन लगन के, और इनकी कुंडली में चंद्रमा इनका ज्येष्ठा नक्षत्र पे, जो कि वृश्चिक राशि का है, और लगन के स्वामी बुध भाग्य स्थान में, बड़ी उत्तम स्थिति है। और सबसे बड़ी बात, राजयोगों से भरी हुई कुंडली है कि 9 और 10 के स्वामियों का एक्सचेंज फॉर्म हो गया है। 10वें घर का स्वामी बृहस्पति भाग्य स्थान में, और भाग्य स्थान के स्वामी शनि सुख स्थान में। तो शुक्र उच्च के, पंचमेश होके दशम भाव में मंगल के साथ बैठे हुए हैं। राजयोग से भरी पड़ी है नीतीश कुमार जी की कुंडली। वर्तमान में हम देखें तो इनके राहु में शुक्र 31 मई 2023 से शुरू हो जाएगा। राहु राजनीति का कारक ग्रह है और वो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो इसलिए नीतीश जी का राजनीतिक भविष्य को हम देख रहे हैं कि जिंदा है, और उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जब इलेक्शन का समय आएगा तब शुक्र में चंद्र आ जाएगा। तो शुक्र इनकी कुंडली में उच्च के हैं पंचमेश होके, और चंद्र इनकी कुंडली में नीच के हैं। तो चंद्रमा मिथुन लगन के लिए वैसे भी दूसरे स्थान का स्वामी है,
और कमेद्रम योग बना रहा है। चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, ना ही साथ में कोई ग्रह है। तो राहु में, शुक्र में, चंद्र में इलेक्शन के दिनों में इनको कोई विशेष सहयोग अपने साथियों से मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और ग्रह सितारे बेशक इनका राजनीतिक भविष्य बता रहे हैं, किंतु वर्तमान मोदी सरकार को किसी रूप में ये चैलेंज कर सकें, ये नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं ममता जी की कुंडली। बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी 5 जनवरी 1955 बॉर्न हैं और 12 बजे दोपहर के आसपास की इनकी कुंडली प्रचलित है, जो कि मेष लगन की है। और इनकी कुंडली में इनके चंद्रमा उच्च के हैं, चौथे घर के स्वामी होके, बृहस्पति उच्च के हैं, भाग्य के स्वामी होके, शनि उच्च के हैं, दशमेश होके। तो कहने का मतलब है कि इनकी कुंडली राजयोगों से भरपूर है और बृहस्पति और शनि दोनों केंद्र में विराजमान हैं। पंच महापुरुष योग इनकी कुंडलियों में 2-2 योग दिखाई दे रहे हैं। एक तो चंद्रमा भी उच्च का है, उसके बाद बृहस्पति चौथे घर में उच्च का है, शनि 7वें घर में उच्च का है और पंचमेश सूर्य इनके भाग्य स्थान में विराजमान है। तो ममता जी वास्तव में एक बहुत बड़ा लाभ की स्थिति में दिखाई दे रही हैं, जो कि यहां तक अपनी राजनीतिक सफर में पहुंची हैं। तो इन ग्रहों का उनकी कुंडली में बहुत बड़ा योगदान है। लगन का स्वामी मंगल आय स्थान में इच्छा पूर्ति के घर में विराजमान है। मंगल बहुत बलवान है और मेष लगन इन्हें जुझारू बना रहा है। ये हिम्मती, कभी हार ना मानने वाली स्त्री हैं। और देखिए कि इनके अभी वर्तमान में शनि में राहु में शुक्र चल रहा है। शनि की महादशा मेष लगन के लिए दशमेश हैं शनि और उच्च के हैं शनि, उसी की महादशा चल रही है। अंतरदशा राहु की चल रही है। राहु राजनीति के कारक हैं, सूर्य के साथ भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो इनके भी राजनीतिक मंसूबे काफी बुलंद हैं और इन्हें स्टार्स भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं। शनि में राहु में सूर्य 18 जुलाई से शुरू होगा। पंचमें सूर्य इनके भाग्य स्थान में है और फरवरी 2024 में शनि में बृहस्पति आ जाएगा। दोनों ही उच्च के हैं। तो ममता बनर्जी को मैं देख रहा हूं कि वो किसी रूप में बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर करने की क्षमता रखती हैं। बस इकलौती ड्रॉबैक कि वाणी स्थान में उच्च का चंद्रमा इनके विराजमान है और वाणी स्थान का स्वामी शुक्र चंद्रमा के सामने अष्टम घर में चला गया है। तो वो वाणी स्थान में बोली आ जाती है, बोलने का लहजा आ जाता है। वो चूंकि बंगाली पृष्ठभूमि से हैं, बात बोली उनकी हिंदी इतनी क्लियर नहीं बोल पाती हैं, तो इनको इसका एक नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अदरवाइज ये बहुत बुलंद सितारों के साथ मोदी जी को टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शरद पवार जी का, महाराष्ट्र के डॉयन पॉलिटिशियन शरद पवार जी। शरद पवार जी वृश्चिक लगन के हैं। इनके ये अपनी राजनीतिक पारी बहुत बढ़िया से खेल चुके हैं और वर्तमान में इनके बुध की महादशा चल रही है। बुध में शुक्र में राहु चल रहा है। तो ये राजनीतिक में इनके राहु 11वें भाव में है, तो इसलिए इनके एम्बिशन जोर मार रहे हैं और इच्छा पूर्ति में ये कहीं ना कहीं से राजनीति में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लगन में भी बुध द्वितीय योग है इनके, बुध और सूर्य दोनों लगन में विराजमान है और महादशानाथ बुध हैं। और बुध में वृश्चिक लगन के लिए कोई अष्टमेश हैं और इसलिए कोई बढ़िया ग्रह में गिनती नहीं होती है। और उन्हीं की महादशा बुध में शुक्र 24 दिसंबर से शुरू होगा और जो कि 4 जून तक रहेगा। बुध में शुक्र में शनि, दशानाथ बुध और अंतरदशानाथ शुक्र दोनों द्विद्वादश का योग बना रहे हैं। कोई विशेष स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। ये भी कोई अपना छाप छोड़ने में कुछ योगदान नहीं दे पाएंगे, कुछ विशेष लाभ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बुध में शुक्र में राहु के बाद मेरे को जहां तक लगता है कि ये राजनीति से दूरी बना लें तो वो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। अब हम आते हैं लोकसभा के लिए। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वहां विपक्ष के नेता हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी। अखिलेश यादव जी का जन्म 1 जुलाई 1973 को 12 बजे दोपहर का बताया जाता है। कन्या लगन के और मिथुन राशि के हैं और
बृहस्पति पंचम भाव में वक्री नीच के हैं, किंतु नीच भंग हो जाता है और भागेश शुक्र आय स्थान में लग्नेश बुध के साथ। दशम भाव बहुत बलवान है, चंद्र सूर्य केतु शनि की युति बता रहा है और राजनीति के कारक ग्रह राहु चौथे घर में। कहने का मतलब कि राजनीति इन्हें विरासत में मिली है, तो इनकी राहु की चौथे भाव की स्थिति है और वर्तमान में ये केतु की महादशा से गुजर रहा है। केतु में बुध 26/3/2023 से शुरू हो गया और केतु इनकी कुंडली में दशम भाव में और बुध आय स्थान में, किंतु दशानाथ और अंतर्दशानाथ का द्विद्वादश योग बन रहा है। तो केतु में बुध लग्नेश होते हुए भी कोई विशेष फलदायी नहीं दिखाई दे रहा है और केतु चूंकि 4 ग्रहों का योग बन रहा है दशम भाव में, केतु भी उनमें से एक है, तो मंगल की भी दृष्टि है इनके दशम भाव पे और चंद्रमा इनकी कुंडली में सूर्य के साथ है, तो चंद्रमा भी एक तरीके का दशम भाव में बलहीन हो जाता है और सूर्य वहां पे बहुत बलवान हो जाता है और पुनर्वसु नक्षत्र का चंद्रमा है, तो बृहस्पति इनके लिए इंपॉर्टेंट ग्रह हैं और बृहस्पति की लगन पे भी दृष्टि है। किंतु केतु की महादशा में बुध में शनि का अंतर 24 जनवरी से शुरू होगा। शनि इनकी कुंडली में दशम भाव में है और यह स्थिति 22/3/2024 तक रहेगी। तो केतु की दशा लगभग समाप्त होने पे है और फिर इनके शुक्र की महादशा शुरू हो जाएगी। वो इनको काफी फलदायी होगी, काफी अच्छे फल प्राप्त होंगे इन्हें शुक्र की महादशा में। अभी इन्हें भी राइट ऑफ नहीं किया जा सकता, किंतु कोई आने वाले इलेक्शन में ये कोई छाप छोड़ सके ऐसा कोई योग दिखाई नहीं दे रहा। अब हम महाराष्ट्र चलते हैं, फिर दोबारा उद्धव ठाकरे जी को डिस्कस करते हैं। उद्धव ठाकरे जी कन्या लगन के हैं और इनकी कुंडली में लगन के स्वामी बुध दशम भाव में वक्री अवस्था में है और चौथे घर में बृहस्पति और शनि दोनों वक्री अवस्था। 12वें भाव में राहु और चंद्र और लगभग दोनों एक ही डिग्री के आसपास के हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पे। 19/4 का चंद्रमा है और 22/43 के राहु हैं। 12वें भाव में राहु चंद्र की युति इनको अच्छे फल देने वाली नहीं है। राजनीति के कारक हैं राहु और ये एक तरीके का इनको मानसिक दबाव भी दे रहे हैं और 12वें भाव के सूर्य और आय भाव के चंद्रमा में एक्सचेंज फॉर्म हो रखा है, तो इनको अपना संचित साम्राज्य बचा के रखने में भी काफी कठिनाई होगी। 12वें भाव से राहु इनके सुख स्थान पर भी दृष्टि दे रहा है और सुख स्थान का बृहस्पति बेशक राहु चंद्र पे दृष्टि दे रहा है, जिससे इनको राहु के दुष्प्रभाव से बचने में मदद मिल रही है। किंतु बृहस्पति स्वग्रही होके भी जो है वक्री हैं, शनि भी साथ में है, वो भी वक्री हैं, बुध भी वक्री है, 3 ग्रह इनकी कुंडली में वक्री अवस्था में है। बृहस्पति की महादशा चल रही है। हंस योग बनाए हुए हैं बृहस्पति, पंच महापुरुष योगों में से एक है, किंतु उसका फल अच्छा नहीं प्राप्त हो रहा है क्योंकि बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष भी लगा हुआ है। बृहस्पति में शुक्र में बुध 15 दिसंबर से शुरू हुआ और बृहस्पति में शुक्र में केतु 2 मई 2023 से शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली 28/6/2023 से बृहस्पति में सूर्य की दशा शुरू हो जाएगी और सूर्य इनके 12वें घर का स्वामी है और बृहस्पति और सूर्य में षटाष्टक योग है, तो 12वें घर के अंतर्दशा स्वामी सूर्य और दशानाथ में भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, तो ये भी अपना राजनीतिक भविष्य बचाते हुए दिखाई देंगे और इनका भी मैं कोई बेहतर स्थिति में इनको 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई बेहतर छाप छोड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि अभी तक हमने जितने राजनीतिक चेहरे जो राजनीति के सामने दिखाई दे रहे हैं आने वाले इलेक्शन के लिए, उनमें से कोई भी वर्तमान सिटिंग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, सिवाय नीतीश कुमार जी और ममता बनर्जी के। ममता बनर्जी की लिमिटेशंस, उनका बंगाली भाषी होना और शुद्ध हिंदी ना बोल पाना, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और उनकी राजनीति बंगाल की बड़ी विचित्र दौर से भी गुजर रही है, उसका भी शायद उन्हें संभालने में अपनी स्टेट बचा लें, उसी में ही वो इन्वॉल्व रहें और अपना नेशनल लेवल पे वो कोई करिश्मा दिखाने को असमर्थ हो, ऐसा भी कुछ संभव हो सकता है। नीतीश कुमार जी अपनी राजनीतिक चाल में बहुत सही चल रहे हैं और वो किसी रूप में ममता बनर्जी के बाद वही मोदी जी को चैलेंज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी हरि कृपा। धन्यवाद।